नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बड़ी खबर आ चुकी है समाजवादी पार्टी से। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इन 10 विधानसभा सीटों में से आज हम बात करने जा रहे हैं मिर्जापुर जिले की मझुआ विधानसभा सीट को लेकर के। समाजवादी पार्टी आज तक मझुआ विधानसभा सीट अपने जीवन काल में कभी नहीं जीत पाई है। अब आप समझ सकते हैं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में एक तरफ अनुप्रिया पटेल थी एनडीए की उम्मीदवार, दूसरी तरफ थे रमेश बिंद इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार। अनुप्रिया पटेल को केवल 1700 कुछ वोट, 92 वोट शायद ज्यादा मिला और रमेश बिंद को मझुआ विधानसभा में 1792 वोट कम मिला। यानी कि जीत हार का अंतर समाजवादी पार्टी को समझ में आ गया है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी तय करने जा रही है इस आधार पर, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आज भी मैं बताने जा रहा हूं। अगर बीजेपी ने मौर्य कैंडिडेट उतारा, क्योंकि यहां लगभग 35 से 40 हजार मौर्य आबादी है, तो सपा यहां पर बिंद उतारेगी, 100% बिंद उतारेगी। रमेश बिंद को उतारेगी, रमेश बिंद के परिवार से किसी को उतारेगी। लेकिन अगर बीजेपी ने बिंद को उतार दिया तो समाजवादी पार्टी दामोदर प्रसाद मौर्य को मैदान में उतारने जा रही है। एक खबर है और आप देखिएगा यही होगा। हालांकि यहां के एक प्रबल दावेदार और भी हैं, रोहित शुक्ला लल्लू 2 बार चुनाव लड़े हैं, क्षेत्र में एक्टिव रहते हैं, लेकिन पिछले 2 बार चुनाव में भयंकर वोटों से चुनाव हार चुके हैं, समाजवादी पार्टी से लड़े हैं। जैसा कि मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से बताया है, सम्मानजनक तरीके शब्दों में मैंने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मणों का वोट ज्यादा तादाद में मिलता है, ज्यादा तादाद में मिलता है। क्योंकि जैसे यादव अपनी पार्टी सपा को मान रहा है, मुसलमान सपा को मान रहा है, ब्राह्मण ठाकुर बनिया बीजेपी को मानता है। हाँ, उनके कारण अगर प्रत्याशी के कारण अगर जो वोट मिल जाता है वो अलग बात है। लेकिन इस मझुआ विधानसभा सीट पर बीजेपी कुंदरकी की भांति, कुंदरकी में 12 बीएलओ मुस्लिम के स्थान पर हिंदू को तैयार किया गया, बनाया गया। जो लोकसभा के चुनाव में भी बीएलओ थे, विधानसभा के चुनाव में बीएलओ थे, मुस्लिम वहां थे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू को बना दिया। सीसामऊ की सीट, सीसामऊ कुंदरकी बीजेपी के बस की बात नहीं चुनाव जीतना, ईमानदारी से। वहां पर 98 मुसलमान, क्योंकि 47-48% मुसलमान है तो जाहिर सी बात है कर्मचारी भी मुसलमान होंगे वहां पर ज्यादा। तो मुसलमानों के स्थान पर वहां पर गैर मुसलमान लाया गया। गैर मुसलमान में उनको लाया गया जो बीजेपी के समर्थक माने जाते हैं, और नहीं मिला तो ओबीसी एससी को रखा गया है उसमें। वहीं पर मझुआ विधानसभा सीट को लेकर समाजवादी पार्टी ने लंबा चौड़ा लेटर जारी कर दिया है। यहां पर मझुआ विधानसभा सीट को लेकर के समाजवादी पार्टी ने बताया है कि जनपद मिर्जापुर में होने वाले उपचुनाव के लिए मुस्लिम बीएलओ को हटाकर गैर मुस्लिम बीएलओ को नियुक्त किया गया है। मैं नाम पढ़ के आपको बता रहा हूं, आप समझ जाइएगा, इशारा काफ़ी है आपके लिए। और कर्मचारियों के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ चुनाव आयोग से समाजवादी पार्टी ने गुहार लगाई है। यहां पर अगर आप देखेंगे, आसिक इकबाल के स्थान पर राजकुमार को बनाया गया है, शकीला हाशमी के स्थान पर कंचन सिंह को बनाया गया है, देखते रहिएगा। मोहम्मद अकरम के स्थान पर कृष्णावती देवी को बनाया गया है। मोहम्मद कासिम के स्थान पर लाल बहादुर, आसिम इजहार के स्थान पर अमरेश कुमार दुबे, मुमताज आलम के स्थान पर कुसुम देवी, अनवर अली के स्थान पर विनोद गुप्ता, अफजाल अंसारी के स्थान पर दिलीप दुबे, राबिया बेगम के स्थान पर विनय सिंह। इसमें कुछ नामों में जाति नहीं लिखी है, टाइटल नहीं लिखा है, और जिनमें लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि अभी मैंने 9 पढ़ा, जिसमें 5 तो दिखाई दे रहा है और लोगों में टाइटल नहीं लिखी है। इसका मतलब कौन होगा उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। लेकिन अगला लेटर देखिएगा, अगला पेज देखिएगा। फरीदा के स्थान पर विपिन कुमार सिंह,
रेशमा परवीन के स्थान पर कुसुम अली, यानी कि 11 से अधिक बीएलओ को बदलकर उपचुनाव में धर्म के आधार पर यहाँ पर ऐसा किया गया है। समाजवादी पार्टी ने मांग की है कि जो भी अधिकारी हैं उनके ऊपर कठोरतम कार्यवाही की जाए। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, मझवा की विधानसभा सीट पर रमेश बिंद लगातार 2002, 2007 और 2012 में बसपा के सिंबल पर चुनाव जीते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ब्राह्मण आबादी है। ब्राह्मण आबादी 60 से 65 हज़ार बताई जाती है। दूसरे नंबर पर बिंद आबादी 60-61 हज़ार बताई जाती है। तीसरे नंबर पर दलित आबादी भी 60 से 70 हज़ार बताई जाती है। 60 से 70 हज़ार नहीं है, लगभग 60 हज़ार मानी जाती है। उसके बाद यहाँ पर मौर्य आबादी 35 से 40 हज़ार है। निषाद आबादी भी है यहाँ पर। ठाकुर आबादी 20 से 25 हज़ार ऐसी बताई जाती है, क्योंकि जातिगत जनगणना तो कोई हुई नहीं है। और यहाँ के इतिहास को अगर आप खंगालेंगे तो बीजेपी के लिए यह बहुत मुश्किल सीट है, बसपा के लिए बहुत अच्छी सीट है। बसपा ने यहाँ दीपू तिवारी को मैदान में उतारा है। तो मैं आपको मझवा का थोड़ा सा सूरत हाल बता देता हूँ। थोड़ा से आप देखिएगा, आपके सामने पूरा चीज़ मैं ओपन कर देता हूँ। देखो, इस तरह ओपन करके दिखा देता हूँ। कोई ईमानदारी तो है नहीं, कोई बेईमानी तो है नहीं इसमें, क्योंकि सारा चीज़ गूगल पे मौजूद है, आजकल नेट पे मौजूद है। अब देखो, पिछली बार सपा ने शुक्ला जी को उतारा, बीएसपी बिंद को उतारा, विनोद कुमार बिंद निषाद पार्टी से लड़े। निषाद, केवट, मल्लाह, बिंद सब एक ही हैं। और यहाँ पर आप देखिए 33,587 वोटों से यहाँ पर निषाद की पार्टी चुनाव जीत गई। अब 2022 में 33,000 वोटों से, 2017 में 41,000 वोटों से रमेश बिंद बीएसपी से लड़े। और मौर्या यहाँ पर समाजवादी पार्टी से लड़ाया गया, सॉरी बीजेपी से। 2012 में रमेश बिंद चुनाव लड़े, सपा 2 नंबर पर रही यहाँ पर। 2022 हो, 2017 हो, 2012 हो, समाजवादी पार्टी यहाँ पर चुनाव नहीं जीत पाई है। तो अब की बार सपा को आशा है। और किस समीकरण के तहत? समीकरण यही होगा, भाजपा ने अगर मौर्या को उतारा तो सपा बिंद को उतारेगी। अगर भाजपा ने बिंद को उतारा तो सपा दामोदर मौर्या को उतारेगी। और जैसा कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे बिंद ही जीत सकता है चुनाव, ऐसा कुछ नहीं है, बुरा मत मानिएगा हमारी बात का। भाजपा की तरफ से मौर्या भी चुनाव जीता है, बिंद भी चुनाव जीता है, पाल भी यहाँ पर चुनाव जीता है। पाल की भी अच्छी खासी आबादी है। अगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने बिरादरी को ही वोट देते हैं, अपनी बिरादरी को ही वोट देते हैं, अन्य बिरादरी को वोट नहीं देते हैं, और यहाँ पर अच्छी खासी सभी बिरादरियों की तादाद है, तो इन सब चीज़ों से बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है। इसके बारे में आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।